व्यापार से लड़ाइयों तक, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापारी बनकर के आया था और व्यापारी बनने के बाद वह धीरे धीरे भारत के विशाल भूभाग पर वह अपना साम्राज्य, अपना शासन स्थापित कर लिया। तो शासन किस प्रकार से स्थापित किया है इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले वह बंगाल प्रांत में प्रवेश किया और बंगाल प्रांत में उस समय वहाँ के नवाब जो थे वो औरंगजेब था। औरंगजेब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत में अपना फैक्ट्री उद्योग स्थापित करने का आदेश दिया था, टैक्स भी फ्री किया था और अपने माल को बेचने का भी आदेश दे चुका था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद वहाँ जो है मुर्शिद कुली खान, उसके बाद उपरांत अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला बंगाल प्रांत के नवाब बने थे और ये लोग बंगाल प्रांत के ताकतवर और शक्तिशाली नवाब थे। इस लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को पर शिकंजा कसना शुरू कर दिए और ईस्ट इंडिया कंपनी पर टैक्स भी लादे। पुनः किलाबंदी पर भी रोक लगाए। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सिक्का और चांदी और सोना का सिक्का ढालना चाहता, उस पर भी रोक लगाया। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो था का कहना था कि अब हमें ये टैक्स बढ़ाने से हमारा व्यापार का नुकसानी हो रहा है और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच एक टकराव पैदा हुआ और इस टकराव में मुर्शिद कुली खान, वर्दी खान, सिराजुद्दौला जो था वह 30,000 सैनिकों को लेकर के और ईस्ट इंडिया कंपनी पर कलकत्ता में आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद वह विजय हुआ। लेकिन पुनः जब विजय हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना को लेकर के, अपने संगठन को लेकर के, अपने सैनिक को लेकर के और पुनः सिराजुद्दौला के साथ वह युद्ध करना शुरू किया और उस समय सिराजुद्दौला का जो है वह पराजय हुआ और रॉबर्ट क्लाइव का विजय हुआ। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वह एक फूट डालो शासन करो की नीति कूटनीति अपनाया था। रॉबर्ट क्लाइव वह ईस्ट इंडिया कंपनी अपनाया था और वहाँ के एक सिराजुद्दौला के ही एक नज़दीकी सेनापति को कहा था कि हम यहाँ आपके बंगाल का आपको नवाब बना देंगे और इसके कारण सिराजुद्दौला युद्ध हारा था, उसे नवाब बना दिया गया। पुनः इस तरह से वहाँ जो है घुलमिल नीति चलता रहा, उथल पुथल होता रहा बंगाल प्रांत में और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का आय जो है व्यवसाय में वृद्धि नहीं हुआ और वह अपने व्यवसाय में अपने आय को बढ़ाने के लिए वह पुनः रॉबर्ट क्लाइव जो है वह बंगाल प्रांत का स्वयं जो है नवाब बना और बंगाल प्रांत का वह नवाब बना। तो इस तरह से व्यापार से लड़ाइयों तक, यानी एक व्यापारी जो था व्यापार करने आया, वह पुनः युद्ध भी किया और युद्ध में भी कूटनीति के सहारे वह युद्ध में विजय हुआ और इस तरह से वह भारत का एक विशाल साम्राज्य पर वह अपना शासन स्थापित किया। प्लासी के जंग
के उपरांत सिराजुद्दौला को सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी प्लासी के मैदान में
बंगाल प्रांत में दीवान लाइव इस तरह से सबको याद कर लेना है। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में एक व्यापारी बनकर के आया था, वह भारत के विशाल भूभाग पर वह अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि अंग्रेज भारत के विशाल भूभाग पर किस प्रकार अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। यह स्थापित किसी भी देश पर शासन चलाना बल के द्वारा शासन चलाया नहीं जा सकता है, ज्ञान के द्वारा बुद्धि के द्वारा शासन चलाया जा सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन बहुत अधिक बुद्धिजीवी था। तो बुद्धिजीवी होने के कारण वह भारत में अधिक आय के उद्देश्य से आया था, कमाई के उद्देश्य से आया था। लेकिन व्यापारी कमाई करते करते, आय प्राप्त करते करते वह अपने ज्ञान के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा वह भारत के विशाल भूभाग पर वह अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी
लंबे समय तक भारत में शासन करता रहा और वह शासन अपने ज्ञान के द्वारा करता था, बल के द्वारा नहीं। यहाँ के लोगों को फूट डाल करके, तोड़ करके, आपस में लड़ा करके और वह शासन करते रहा। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया का नीति था, फूट डालो, शासन करो। तो इस तरह से हम लोग इसमें मुख्य रूप से, है ना, व्यापार से साम्राज्य तक, यानी किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारी बना और किस तरह से वह साम्राज्य पर अपना पैर जमाया। और सबसे पहले बंगाल प्रांत से वह अपना व्यवसाय शुरू किया और भारत के विशाल भूभाग पर वह अपना साम्राज्य फैला लिया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, यानी ब्रिटिश जो है, लंबे समय तक शासन करने के बाद भी वह भारत के संपूर्ण भूभाग पर अपना कब्जा नहीं जमाया था। भारत के बहुत से ऐसे रियासत थे, बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जो वहाँ, जबकि वहाँ के स्वतंत्र राजा के अधीन में था। तो आज हम आपको इतना ही जो है इसमें से स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। पुनः हम अगले दिन इसके बारे में आगे बताएंगे। जो बोर्ड पर आपको लिखा हुआ है उसे याद कर लेना है, पेपर पर नोट कर लेना है। पुनः थैंक्स।